वो स्टूडेंट जो बेसिकली जेई मेंस एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्वेश्चंस को के पीछे एफर्ट करो, क्वेश्चन से फाइट करो। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आपका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं कि आप पीछे सॉल्यूशंस देख लो। मान लो अगर आप टेक्स्ट बुक से सॉल्व कर रहे हो तो पीछे सॉल्यूशन और आपने फटाफट सॉल्यूशन देख लिया। आप पहले एक थरोली उस पर फाइट मारो क्वेश्चन पे, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा आपको क्वेश्चन से लड़ना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लोगे तो आप उसे सीखोगे नहीं बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स में आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है, और आपको उसमें स्ट्राइक नहीं हुआ कि AMGM लग रहा है और आप तुरंत सॉल्यूशन देख लिए, तो फिर आपको बाद में भी स्ट्राइक नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप क्वेश्चन से फाइट करोगे, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ अब तो और कुछ मैं ट्राई नहीं कर सकता, तब आप जाके सॉल्यूशन देखो। डायरेक्ट सॉल्यूशन देखोगे ना तो इसकी हैबिट हो जाती है। तो आप खुद सोचो कि वो स्टूडेंट जिनका जो टॉपर्स हैं, जिनका सिलेक्शन हो रहा है एडवांस लेवल पे, उनमें और जो एवरेज स्टूडेंट्स में डिफरेंस क्या है। एक एवरेज स्टूडेंट फटाफट से सॉल्यूशन देख लेता है। कई बार मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन से फाइट ही नहीं करते, वो 5 मिनट सॉल्व करेंगे, बोलेंगे सर नहीं आ रहा है। अरे भाई आप खुद सोचो, क्वेश्चंस को डिफरेंट वे में सोचो, क्वेश्चंस को अच्छे से समझो, जो भी आपने पढ़ रखा है उसको अप्लाई करने की कोशिश करो, तब जाके तो आंसर आएगा ना। क्योंकि आजकल क्या हो गया है ना, सॉल्यूशंस बहुत इजीली अवेलेबल है। मतलब अगर आप टेक्स्ट बुक से सॉल्व करो तो पीछे तो सॉल्यूशन होता ही है, आंसर की भी होती है, आजकल तो सॉल्यूशन भी होता है सब में। ऑनलाइन भी आजकल बहुत सारी वेबसाइट है, बहुत सारे ऐप है जो सॉल्यूशंस आसानी से देते हैं। तो मैंने तो देखा कई बार बच्चे गूगल ही कर लेते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इससे तुमको बेनिफिट मिलेगा नहीं एक्चुअली में, क्योंकि सॉल्यूशन अगर सॉल्यूशन से सीखना होगा तो ये कोई पढ़ाई नहीं होती है। अगर आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना है एडवांस लेवल पे, तो आपको क्वेश्चन से खुद फाइट करना पड़ेगा और अपने मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर एकदम हो ही नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम दे दियो, तब आप देख सकते हो, बट इसकी हैबिट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वो बच्चे जो क्वेश्चन से फाइट करके आंसर निकालते, ये जो इसकी हैबिट होती है ना कि क्वेश्चन से फाइट करते रहूंगा जब तक मेरा आंसर नहीं आएगा, वो बच्चे सेलेक्ट होते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो डाउट्स भी बहुत रेयरली पूछते हैं। मतलब डाउट्स आप पूछो टीचर से, वो प्रॉब्लम नहीं है, बट आप ट्राई करके पूछो, आप एक एफर्ट कर लो अपनी तरफ से, आप बताओ कि सर मैंने इस डायरेक्शन में सोचा, आप क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा सा ट्राई किया, आप डाउट पूछ रहे हो, उससे तुमको बेनिफिट मिलेगा नहीं, सॉल्यूशन मिल जाएगा बट आप सीखोगे नहीं। इंपॉर्टेंट ये है इस कॉन्सेप्ट सीख के एडवांस लेवल पे अप्लाई करना। तो वो तो कब होगा, जब हमें क्वेश्चन से फाइट करने आता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स बोलते हैं सर टेस्ट में बहुत नए क्वेश्चन आते हैं। अब भाई टेस्ट में तो नए क्वेश्चन डालेंगे ही ना, ये देखने के लिए कि आपका एप्लीकेशन पार्ट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। टेस्ट में सेम टाइप के क्वेश्चंस क्यों डालेंगे, समझ रहे हो। तो आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपको वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने ही पड़ेंगे। जहाँ तक मैथमेटिक्स सेक्शन की बात है, तो मैथमेटिक्स में तो वैसे ही बहुत नए नए क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको नए नए बुक्स देखना पड़ेगा, आपको अपना स्टडी मटेरियल थरोली सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके तो आप नए क्वेश्चंस कर पाओगे ना। तो नए नए क्वेश्चंस आपको एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सर एक क्लास नोट से कर लिए, इतने क्वेश्चन मॉड्यूल कर लिया और हो जाएगा। उतना तो करना ही है, वो तो मस्ट है। फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, आपको नए क्वेश्चंस एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, तभी जाके आप जेई के मेंस एडवांस लेवल पे फाइट कर पाओगे। क्योंकि जेई एडवांस तो हमेशा नए क्वेश्चन पूछेगा आपसे। जेई एडवांस में तो क्वेश्चन रिपीट होता नहीं है। ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट हमेशा सेम टाइप के आ सकते हैं, बट क्वेश्चंस तो नहीं होंगे ना, सोच के देखो। तो अगर आपको एडवांस लेवल पे फाइट करना है तो आपको नए क्वेश्चंस एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना।